हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि संडे के दिन यानी कि छुट्टी वाले दिन भी किस तरह मैं सुबह जल्दी उठ के अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। जैसे कि संडे के दिन हमें लगता है ना कि नहीं, आज छुट्टी है, आराम करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। संडे के दिन भी समय में उठ जाएं तो हमारे घर के जो काम है ना, सारे ही समय में हो जाते हैं। फिर बाद में हमें ना थोड़ा आराम करने के लिए भी मिल जाता है, और बच्चे घर में रहते हैं तो बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, और समय में काम हो जाते हैं ना, तो फिर हमें हड़बड़ाहट भी नहीं रहती है। और फिर अगर हम लेट हो जाते हैं तो फिर हमें ना चिड़चिड़ाहट होने लगती है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो वही मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि संडे के दिन मैं किस तरह से अपने घर के काम करती हूं। तो यहाँ मैं 5:30 बजे के लगभग उठ गई थी। उठने के बाद उठते से ही तो काम करने की इच्छा नहीं होती है ना, तो 10-5 मिनट मैं बाहर खड़ी हुई। उसके बाद अपना चेहरा धुली हूँ, जिससे क्या है, नींद भग जाती है। जैसे कि जल्दी उठो ना तो ठंडे पानी से चेहरा धुल लो तो उससे नींद ना खुल जाती है। तो उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं सीधे रसोई में। तो अपने लिए मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी करी हूँ, तो पानी पी ली हूँ। उसके बाद फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो मेरी चाय बन रही है, क्योंकि सुबह उठ के अगर मैं ब्रश करती हूँ तो मुझे पानी के बाद चाय चाहिए ही होती है, ये हैबिट में है। चाय बन रही है तो मैं सबसे पहले ना कपड़े भिगो देती हूँ, क्योंकि आज कपड़े धुलना है। बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी है और कुछ इनके हॉस्पिटल वाले कपड़े हैं। तो बच्चों की ड्रेस तो मैं अलग रखती हूँ, और इनके जो हॉस्पिटल वाले कपड़े हैं ना, तो इन्हें गुनगुने पानी में सर्फ़ डाल के भिगा देती हूँ। क्योंकि हॉस्पिटल के कपड़े से ना थोड़ी दवाइयों की स्मेल आती है, तो उन्हें गर्म पानी में भिगो दो तो ठीक रहता है। आधे घंटे के लगभग जो कपड़े हैं ना, सर्फ़ के पानी में भीगे रहेंगे। उसके बाद फिर मशीन लगा दूँगी, तो मेरे जो घर के काम होते तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो पहले तो मैं रसोई में झाड़ू लगा ली हूँ, और उसके बाद बाहर आके देखी ना तो मौसम काफ़ी बन गया था। बारिश हो गई है, और आज सुबह से ही बारिश हो गई है। बीच में धूप भी निकल गई थी, बस 10-15 मिनट ही बारिश हुई है। उसके बाद फिर धूप निकल गई थी, और फिर ना दोपहर में 2-2:30 बजे के बाद फिर मौसम बन गया था, तो काफ़ी तेज़ पानी गिरा, और शाम को फिर धूप निकल गई। तो इसी तरह से मौसम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सभी रूमों में झाड़ू लग गई है। जैसे स्टोर रूम, अम्मा जी वाला रूम, और जो ड्रेसिंग वाला रूम है वो रह गया है। तो क्योंकि सारे रूम का कूड़ा मैं ड्रेसिंग वाले रूम में करती हूँ, तो सारा कूड़ा वहीं पर उठता है। तो अब मैं आ गई हूँ हॉल में। और जो है ना, सारे रूम तो मैं समेट देती हूँ, पर हॉल को मैं कितना भी समेटूँ, मेरे सोने के बाद बच्चे लोग काफ़ी देर तक जगते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, कहीं टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं, तो ये रूम सिमटा हुआ बिल्कुल नहीं रहता है। तो इसे ना मैं सुबह ही समेटती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, सभी लोग, कोई नहीं उठा है। और ये देखिए 6:15 के लगभग हो रहे हैं, और मेरा जो है अधिकतर काम हो ही चुका है, सिर्फ झाड़ू लगाना है। तो हॉल समट गया है, तो अब हॉल में झाड़ू लगा देते हैं। और अभी क्या हुआ है, बारिश स्टार्ट हो गई है ना, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर पलंग लगा ली हूँ, नहीं तो फिर हम लोग नीचे सोते थे। और ये वाला जो पलंग है ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ था, तो इसे हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। वैसे हमारा पहले भी यहाँ पलंग रखा था, पुराण के टाइम में वो पलंग हमारा निकाल दिए थे, तो अभी जो सामने आंटी है ना, तो उनके यहाँ रखा हुआ है। और पुराण के बाद ना वो पलंग किसी ने लेके ही नहीं आया है। तो अब देखते हैं, आंटी जी अभी यहाँ नहीं है, बाहर चली गई हैं, वो आ जाएंगी तो फिर हम पलंग लेके आ जाएंगे। अभी जो ड्रेसिंग वाले रूम में रखा था ना पलंग, तो ये वाला मैंने वहाँ पर लगा दी हूँ। क्योंकि बारिश के समय में नीचे सोना तो कीड़े बहुत निकलते हैं, तो डर रहता है कि कहीं नाक कान में कीड़े ना चले जाएं। इस वजह से फिर मैंने पलंग सेट कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉल में झाड़ू लग गई है, यानी कि पूरे घर में झाड़ू लग गई है मेरी। अब ये लास्ट का होता है मेरा ड्रेसिंग वाला रूम। तो झाड़ू लगाते समय मैं इधर उधर देख लेती हूँ कि जाले वगैरह ना हो, तो साथ ही साथ जाले निकालने का काम भी हो जाता है। और सुबह झाड़ू लगाने में ना मुझे कम से कम आधे घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सुबह की झाड़ू मैं बहुत ध्यान से लगाती हूँ, इधर उधर जाले देख के, झाड़ के। क्योंकि सुबह एक बार झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर घर हमारा साफ़ होता है, और बासी झाड़ू निकालना ना बहुत ज़रूरी होता है।
तो झाड़ू लग गई थी, अब डस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर ये टीवी वाला कैबिनेट है। और सुबह ड्रेसिंग करने में हद से हद मुझे 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। 15 मिनट में मेरे जो डेली यूज़ में हमारी जो डस्टिंग होती है ना, वो सारी ही हो जाती है। जैसे कि अगर डीप क्लीनिंग करना हो तो उसके लिए तो समय लगता है, पर जो हमारी रेगुलर की डस्टिंग होती है ना, वो 15 मिनट में हो जाती है। तो ड्रेसिंग वाला रूम है, उसी सभी जगह डस्टिंग हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ टीवी वाले कैबिनेट में। तो टीवी वाला कैबिनेट है, इसे तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ ना रोज़ मैं सामान उठाती हूँ और रोज़ उतना ही सामान आ जाता है, तो रोज़ ही वहाँ का सामान मुझे व्यवस्थित करना होता है। तो देखिए टीवी वाला कैबिनेट है, वहाँ की डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर हॉल की ये वाली जो विंडो है ना, तो इसे भी साफ़ कर देती। और सुबह जल्दी उठकर काम करने का ना यही फ़ायदा होता है कि हमारे काम जो है ना वो जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है, यानी कि किसी को कुछ चीज़ चाहिए नहीं होती है। बिल्कुल शांत माहौल में जो हमारे घर के काम है ना, वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो मेरा पूरा डस्टिंग का काम हो गया है, तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछा लगाना मैं रसोई से स्टार्ट करती हूँ। पूजा वाला रूम मेरा रह जाता है और पूजा वाले रूम को मैं नहा के आने के बाद ही झाड़ू लगाऊंगी या फिर पोछा लगाऊंगी। तो सिर्फ पूजा वाला रूम बस रहता है, बाकी सारे रूमों की सफाई मेरी नहाने से पहले हो जाती है। तो रसोई में पोछा लग गया था, ये ड्रेसिंग वाले रूम में भी पोछा लग गया है, और साथ ही मैं स्टोर वाले रूम का जो होता है ना पोछा, वो भी निकाल लेती हूँ। और पोछा लगाते हुए सीधे मैं बाहर की साइड जाती हूँ, इस वजह से मैं इस तरह से पोछा लगाती हूँ। और अभी 7:15 के लगभग हो रहे हैं और बच्चे लोग अभी सो रहे हैं। और गर्मी इतनी लग रही है ना, जैसे कि थोड़ा सा पानी गिर जाता है ना, तो उसकी वजह से ना उमस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गर्मी के कारण ना हालत ख़राब हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा मेरा यानी कि लग गया है, आखिरी चरण सीमा में है अपने, बिल्कुल लास्ट में। उसके बाद फिर मेरा काम बचता है बाहर का। तो पहले मैं वाश बेसिन धुलती हूँ, इसके बाद फिर जो सामने का आंगन है ना, इसमें पोछा मार देती हूँ। और बाहर का आंगन में अब तो डेली में ही पोछा लगते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है ना, तो हवा वाला अगर पानी आता है तो पूरा सामने आंगन में आ जाता है। तो जब भी आंगन में पानी आता है ना, तो उतने ही समय साफ़ करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरा पोछा लग गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मेरा सारा काम हो गया था। फिर मैं आ गई हूँ नहा के, और साथ ही सारे कपड़े धुल गए हैं। तो कपड़े अगर बरसात में ना सुबह जल्दी धुल जाते हैं तो 2 बजे तक कपड़े हमारे सूख जाते हैं, क्योंकि अभी जो मौसम है ना, 1:30-2 बजे से मौसम बनने लगता है। इस वजह से सुबह कपड़े धुलने का काम ना मैं जल्दी ही कर लेती हूँ। तो आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो अभी मैं छत में कपड़े सुखाने लाई हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो नीचे उतनी अच्छी धूप नहीं लगती है, और ऊपर डाल दो ना तो बहुत जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े सुखाने के बाद फिर नीचे मंदिर की सफाई करके और जल चढ़ा के आ गई हूँ मैं रसोई में। पहले नाश्ता बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अभी बच्चे उठ गए हैं और अभी 9:30-10 का टाइम हो गया है, तो बच्चों को भूख लग गई है। और आज मैं नाश्ते में बेसन का चीला बना रही हूँ, और ये ना झटपट से बन भी जाता है, और बारिश वाला मौसम है तो चीला खाने में ना अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी। बाकी मैं टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, और इसमें बेसन छान के निकाल ली हूँ। तो इसमें मैंने प्याज डाल दी, नमक डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, जो हमारे रेगुलर के मसाले होते हैं ना वो, और खड़ा जीरा, और मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी हूँ। तो सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि ना गाढ़ नहीं बनेंगी और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसमें तो वैसे सब्जी और भी डाल सकते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च,
मेरे बच्चों को ना टमाटर और शिमला मिर्च उतनी पसंद नहीं है, जैसे कि शिमला मिर्च तो बिल्कुल नहीं पसंद है। इस वजह से मैंने इसमें कोई भी सब्ज़ी नहीं डाली हूँ और मैंने इसमें हरी मिर्च भी काट के नहीं डाली हूँ, क्योंकि अगर बच्चों के मुंह में आ जाती है ना तो फिर उनको तीखा लगता है। तो सिर्फ मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ। तो ये देखिए हमारा घोल अच्छे से बन के तैयार हो गया था। उसके बाद फिर तवा चढ़ा देते हैं। तवा में हल्का सा ऑयल लगा के और चम्मच से डाल के इसे इस तरह से फैला देंगे। और चीला बनाना बहुत आसान होता है और खाने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चों को तो ये सब बहुत पसंद आती हैं ये सारी ही चीज़ें। और आज वैसे भी छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा चलो इसे बना ही देती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं सब्ज़ी रोटी ही बनाती हूँ, तो नाश्ते का भी काम हो जाता है और फिर लंच का भी, क्योंकि हमारे यहाँ लंच ना 11:30 बजे तक हो ही जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो आज मैं सब्ज़ी में पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, वो मैंने कट करके रख ली हूँ। तो चीला बनाने के बाद फिर डायरेक्ट लग जाऊंगी मैं खाना बनाने में। तो ये देखिए हमारे चीले बन के तैयार हो गए हैं और इसी तरह से मैं सारे बैटर के चीले बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चीले मेरे बन रहे हैं और साथ ही चीले बन रहे थे ना तो गरम गरम मैं बच्चों को देती जा रही हूँ, क्योंकि चीले जो हैं गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चे लोग खा रहे हैं और अम्मा जी जो है वो खाने के साथ ही खाएंगी, तो उनके लिए मैं तभी बनाऊंगी जब वो खाना खाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी लोगों को बना के दे दिए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी प्लेट लगा लेती हूँ। तो 2 चीला और मैं आम की चटनी के साथ खा रही हूँ, जो आम की चटनी मैंने गांव में बनाई थी मेरी बहन ने, उसके साथ। तो ये देखिए आम की चटनी और चीले। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कि कैसे बने हैं। और साथ ही लंच की भी तैयारी हो गई है। दाल पकने के लिए रख दी हूँ मैंने और सब्ज़ी भी कट हो गई है। खाने के बाद फिर मैं लंच बना लूँगी। बाकी जो मेरा काम है वो तो हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।